जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए ये मॉडल पेपर करने वाले हैं और ये पेपर जो है आपका कह सकते हैं मॉडल लेवल का ये पेपर है। और इस पेपर में आपने 80 मार्क ला लिया, यानी देखिए वैसे तो आपको क्वेश्चन 50 मिलते हैं, 50 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन मैंने रखा है। 25 क्वेश्चन वो इंग्लिश के मैंने पहला पार्ट रखा है। इसमें से आपको यानी कि 20 क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं, रैंडमली कोई सा 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हो तभी कोई बात नहीं है, लेकिन आप 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि आपको इस बार आर्मी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। 20 क्वेश्चन का टारगेट है, 20 क्वेश्चन आपने कर लिया तो वैसे ये सभी क्वेश्चन आपको यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, आपको कोई सा पेपर से मैच नहीं करने वाला आपका, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपके इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैं 100% आपको लिख कर दूंगा, इस बार आपको जॉब लग जाएगी। इस क्लास को आज पूरा आप देखो और एनालाइज करो, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं कराया है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है। देखिए तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका है, बाबर मूल रूप से भारत आया था, यानी बाबर जो था भारत में, यहाँ ओ होगा यहाँ पर, ठीक है। भारत में कब कहाँ से आया था, कौन से जगह से आया था? तो ऑप्शन जो आपके पास पहला है खिवास है, फरगना है, ख्वाशामी और रिस्तान है। तो यहाँ देखिए आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर अगर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये कहाँ से आए थे? तो फरगना से आए थे। फरगना यानी क्या? उज्बेकिस्तान से। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है। ये यहाँ से आए थे, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे है अगला क्वेश्चन है, महिला संघ भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष है, यानी कि महिला भारतीय संघ जो है वो इंडिया में कब स्थापना किया गया था? तो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, 1947, 1937, 1927, 1917। अगर आपका आंसर इनमें से देख लीजिए, आंसर मेरे करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन इसमें से 1917 अगर है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, 100% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अपना नोट करते रहे, और जो क्वेश्चन पता नहीं है उस क्वेश्चन को आप मार्क आउट कर ले या नोट बुक में नोट कर लें, और क्वेश्चन को रिवीजन जरूर करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश भी वीक है तो आप हमारा लाइव क्लास का ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1+ डिफेंस एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर चलता है। साथ साथ कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आज जो आपका लाइक का टारगेट है 400 लाइक का टारगेट है, कम से कम 400 लाइक आना चाहिए आज क्लास में। आगे है ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था, यानी ब्रह्म समाज का जो स्थापना किया गया था इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। पहला है ऑप्शन हिंदू धर्म को शुद्ध करने और ईश्वरवाद का प्रचार करने के लिए, या फिर सामाजिक बुराइयों को की आलोचना करने के लिए, मूर्ति पूजा का विरोध करने और मानवीय गरिमा पर जोर देने के लिए, या फिर ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों के लिए किया गया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों अगर आपका आंसर है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, मसाले के रूप में जाने जाने वाला राज्य कौन सा है? मसाले के रूप में, यानी मसाले के कहा जाता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। गार्डन स्पाइस किसे कहा जाता है? क्या कर्नाटक को, पश्चिम बंगाल को, केरल को, या सिक्किम को? तो यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है केरल। अगर केरल आपका आंसर है तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अभी तक आप, ठीक है। आगे है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार के उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, किस क्षेत्र में? यानी कि ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, या फिर स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के योगदान के लिए। तो आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट है। तो अपना आंसर से मैच करते रहना, लाइक करते रहना, क्लास को शेयर करते रहना। आपको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री है ये, और बस 1 सेकंड का टाइम लगता है, 1 सेकंड से कम का टाइम लगता है। तो लाइक जरूर कर देना क्लास को, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बने, ताकि मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तभी आप लाइक करते हो, ठीक है। चलो आगे है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसकी होती है? यानी कि आप नेशनल हाईवे सिस्टम, यानी कि एनएच का जो जिम्मेदारी होता है, देख रेख जो होता है वो किसका होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार का, या केंद्र सरकार का, या एक विशेष सड़क प्राधिकरण का, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का।
अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जो जिम्मेदारी होती है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस हर साल को मनाया जाता है, यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई, 5 जून, 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर। ठीक है, देख लीजिए। और दिवस वाला से यानी कि डे यानी कि सेलिब्रेशन जो होता है किसी डे को, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो जरूर उसको आप याद कर लीजिए, नोट बना लीजिएगा। इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी आपका है यानी कि 5 जून अगर आपका आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब फिलामेंट का बना होता है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस चीज का बना होता है। क्या कॉपर का बना होता है, एल्यूमिनियम का, लीड का या टंगस्टन का, किसका बना होता है। अगर आपका आंसर अगर टंगस्टन है यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। देखिए आज क्लास को पूरा देखना है आप लोगों को। ठीक है, क्लास को जरूर देखना है पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। क्या वो फास्फोरस है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है या फिर हीलियम है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ब्रोमीन है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो आज क्लास पूरा देखना है आपको और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही करा है। आपको सही बताने हैं, गलत बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अगर 10 ही क्वेश्चन सही है तो आप मुझे 10 कमेंट ही करना। आप इसका हिम्मत जरूर करना अपने पास, इतना हिम्मत जरूर बनाना कि सर को मैं जो है जेन्युइनली बताऊंगा। अपने आप में सच्चाई रखना, ठीक है, तभी आप आगे जाकर बेस्ट करोगे। अगर अभी आप सच्चाई नहीं रखोगे तो आगे आप बेस्ट नहीं कर सकते हो, ये बात आप भी जानते हो। आगे है, भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता, यानी कि भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक का हॉकी में जो स्वर्ण पदक जीता था वो कब जीता था। क्या 1928 में, 1932 में, 1936 में या फिर 1948 में, कब जीता था। तो ये जो जीते थे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगर आपका आंसर ए आपने दिया है तो यानी कि 1928 जो है वह ईयर है, वह साल है जहां पर भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन से विषय के लिए, किसके लिए प्रदान किया जाता है। क्या साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए या उपयुक्त सभी। किसके लिए किया जाता है, यानी कि आप ये तीनों ऑप्शन, यानी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल आप सही कर रहे हो। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को नोट जरूर बनाना। ठीक है, अगर जो नोट बना रहे हो आप बता सकते हो, यस टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग नोट बना रहे हो, जो क्वेश्चन पता नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है। क्या पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर कई रासायनिक तत्वों से बना है। मानव शरीर जो है, मानव शरीर की जो संरचना है, बनावट है, वो कई रासायनिक केमिकल एलिमेंट से बना होता है। उसमें से शरीर में उच्चतम अनुपात किस चीज़ का है, यानी कि 65%, यानी कौन सा भाग है, कौन सा एलिमेंट है जिसमें की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्या वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए अगर आप आंसर चूज कर रहे हो तो। ऑक्सीजन करने वाले बच्चे आप लोग बिल्कुल सही हो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। गैस में जो आप देखते हो ज्वाला जो लौ जो बना होता है उसमें सबसे जो गर्म भाग होता है वो कौन सा भाग होता है। क्या चमकदार क्षेत्र होता है, डार्क जोन होता है या नीला क्षेत्र होता है या गैर चमकदार क्षेत्र होता है, नॉन लुमिनस जोन। अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, पौधे का विकास से प्रभावित होता है। पौधे का विकास किससे इफेक्ट होता है, किसका इसमें क्या इन्फ्लुएंस करता है पौधे के विकास के लिए। क्या केवल प्रकाश की गुणवत्ता
या प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा, या प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, या फिर प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और प्रकाश की अवधि। यानी कि अगर ऑप्शन नंबर डी जो है, अगर आपका आंसर बिल्कुल है चुना आपने, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग भौतिकी के क्षेत्र में नहीं किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग भौतिकी क्षेत्र में नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है गुप्त गर्मी का, परमाणु संलयन का, अपवर्तक सूचकांक का, या फिर स्टॉक मूल्य का। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ये कॉमर्स क्षेत्र में किया जाता है, स्टॉक का या फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं किया जाता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, यदि हार्ड डिस्क के लिए कई रिसाइकल बिन है, अगर उसमें से बहुत सारा रिसाइकल बिन बना दिया गया है, 2 3 4 बना दिया गया है, मल्टीपल रिसाइकल बिन है अगर है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? अभी आप वीडियो को पॉज कर लेना, सारा ऑप्शन पढ़ लेना और अपना आंसर जरूर अपना मैच कर लेना। ठीक है, और मैं इसका बस आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर मैच कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए अलग अलग आकार सेट कर सकते हैं, अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं हम लोग, अगर अलग अलग रिसाइकल बिन रहेगा तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए आंसर करने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर वीडियो को आप दोबारा स्टार्ट कर लेना। ठीक है, आगे है, यदि प्रदर्शित सिस्टम का समय, यानी कि जो सिस्टम होता है, पीसी जो हमारा होता है, उसका अगर समय, टाइम और डेट गलत है, तो उसको किसका उपयोग करके, उसमें किसका उपयोग करके हम उसको रीसेट करेंगे, ठीक करेंगे? पहला ऑप्शन है राइट का, कैलेंडर का, राइट फाइल का, या फिर कंट्रोल पैनल का। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे है, प्रोग्राम बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है जो बड़ी बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस कर देता है? क्या विनजिप है, विनश्रिंक है, विनस्टाइल है, नन ऑफ द अबव है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है, यानी कि विनजिप है, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, कंप्यूटर के बूट होने और GUI लोड करने के बाद सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलता है? तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ा रहा हूं कमेंट करने के लिए कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर अभी तक आप क्लास देख रहे हो इतना तक में क्वेश्चन 20 तक, तो आप GUI का मतलब पता है तभी का कमेंट कर देना। अगर नहीं पता है तो आप कहीं से हिंट लेके लेकिन कमेंट जरूर करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग अपने पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस हो। ठीक है, तो देखो आपका पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर और ऑथेंटिकेशन। यानी कि देखो ये लोड होने के बाद क्या करता है, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन चेक करता है कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है। देखिए वैसे आप एग्जाम में 10 मैथ पूछा जाता है, लेकिन इसमें मैंने 5 मैथ ही रखा है। ठीक है, 5 ही मैथ रखा है, इसलिए कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक क्रिकेटर का 9 पारियों का एक निश्चित औसत है। 10वीं पारी में वह अपने औसत रन में 8 रन की वृद्धि करके 100 रन बनाता है। यानी कि 10वीं पारी में कितना बनाता है, 100 रन बनाता है, तो उसके औसत में कितना बढ़ जाता है, 8 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका नया औसत क्या है? सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या मान लेना कि औसत मान लेना। ठीक है, पुराना औसत, क्या मान लेना, पुराना औसत। तो कितना मान लेंगे हम, x मान लेंगे। यानी कि पुराना औसत अगर x है तो 9 पारी में उसका कुल रन कितना हो जाएगा? देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए अगर मान लिया जाए अगर पुराना औसत अगर x था तो उसका कुल रन निकालेंगे, क्या करते हैं, औसत गुना में पारियों की संख्या, ये क्या निकल जाएगा, कुल संख्या निकल जाएगा, कुल रन निकल जाएगा 9 पारी तक। यानी कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना? औसत गुना में जो नंबर दिया था वो गुना कर देते हैं तो इसमें कुल निकल जाता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 9x क्या हो जाएगा आपका, कुल रन हो जाएगा 9 पारी तक में। 10वें पारी में उसने कितना बनाया, 100 बनाया। ये तो हो गया 10 पारी का कुल रन हो गया। उसमें से अगर हम 10 का भाग लगा लेंगे, क्यों 10 का क्यों भाग लगाएंगे, क्योंकि ये 10 पारी का कुल रन हो गया ना, तो इसका औसत निकालेंगे, क्या करेंगे, कुल रन बटा में 10 पारी की संख्या बराबर में x क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये औसत मैंने निकाला है ना, कुल रन बटा में ये आपको औसत पारियों की संख्या, ये औसत निकल गया। तो औसत कितना हो गया, पहले से 8 बढ़ गया ना, पहले से मैं 8 से बढ़ा दिया है मैं। ठीक है, क्वेश्चन बटा में 1 कर दो, अब गुना कर दो। अब गुना कर दो कितना हो जाएगा, 10x प्लस 80 हो जाएगा, 10x प्लस 80 हो जाएगा बराबर में 9x प्लस 100 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ करोगे ना, घटा के कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको इस तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका 100 माइनस 80 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा।
यानी कि पुराना औसत कितना था, पुराना औसत था 20 था, जो मैंने कि पुराना औसत माना था। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका नया औसत। तो नया औसत कितना हो जाएगा, पहले का था 20, अब बढ़ गया 8, यानी कि 28 क्या हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्वेश्चन को अगर नहीं समझे हैं, क्वेश्चन को दोबारा जरूर देख लेना आप लोग, रिवीजन जरूर करना, प्रैक्टिस आप भी करना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। यदि बता रहा कि 2100 रुपया प्रति वर्ष 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष बाद राशि क्या होगा। देखिए 2 वर्ष के बाद क्या कितना राशि हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना। इसका निकालने के लिए फार्मूला ये है कि a इंटू में P1 प्लस R अपॉन में 100 पावर में n, या फिर t कर देंगे आप लोग। ये क्या है यहाँ पर, 2 वर्ष के बाद मिलने वाली राशि, यानी अमाउंट, यानी कि ये मिश्र धन है, ठीक है। अब P कितना दिया है मुझे, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है, 2100 दिया है, प्लस में R दिया है 5 में 100 अपन में 2, ये हो जाएगा 2 वर्ष है, तो टाइम मैंने यहाँ कर दिया। अब देखो कितना हो जाएगा ये 2100, यहाँ पर कर दो, या कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 1 21, 21 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, पार में 2 हो जाएगा, यानी कि इसको 2100 गुना में 21 बटा में 20 गुना में 21 बटा में 20 कर दोगे, और जब आप गुना करोगे ना, टोटल गुना करोगे, यानी 0 0 0 कट जाएगा, गुना करने पर कितना हो जाएगा, भाग करने पर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आएगा। इसमें चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको बस इतना कुछ नहीं करना है, इसको गुना करके आप करोगे तो इतना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट पर बेचता है, और 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना है। क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस, और मुद्रित मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं यहाँ पर मार्केट प्राइस में मान लेता हूं x मान लेता हूं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, अब 10% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है, यानी कि x का मार्केट प्राइस का 90 बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि 10% छूट है ना यहाँ पर, तो 100% क्या होता है, 100% तो कुल है, तो होता है क्रय मूल्य यहाँ पर है। मैंने छुट्टी कर दिया, डिस्काउंट कितना कर 10% कर दिया, यानी कि 10% यानी कि 90% मैं उसका ले रहा हूँ ना। अब काटोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.9x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, क्या कर दो, प्रॉफिट परसेंट कर दो। अब कितना है 0.9 गुना में 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 प्लस में लाभ कितना ले रहा है, 12 ले रहा है ना, 12% 12 मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दह के 90, पहले यहाँ कितना हो जाएगा 90 बटा में 112 हो जाएगा। आपका सेलिंग प्राइस इतना हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, यानी कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य में दोनों का अनुपात, तो क्रय मूल्य अनुपात में मार्केट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, 90 बटा में 112 है, और अनुपात में कितना हो जाएगा, ये आपका पहले क्रय मूल्य कितना था, एक्स था ना यहाँ पर ना, ये तो देखो मैं गलती कर दिया मैंने, यहाँ तो एक्स भी होना चाहिए था, यहाँ पर एक्स था यहाँ पर ना, तो एक्स भी यहाँ आता, एक्स भी यहाँ आता, 90x तो यहाँ हो जाएगा, अनुपात में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उसमें बटा में 1 कर लो, 1 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 90 अनुपात में 112 हो जाएगा, काटोगे कितना हो जाएगा 45 अनुपात में 56 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करके बैक करके दोबारा स्टडी कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अभी आप, और इसको आप रिविजन करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, रवि अपनी सामान्य गति से 3/4 चलकर अपने कार्यालय पहुंचने में 16 मिनट की देरी करता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे लिया गया सामान्य समय कितना है। अभी जितना उसका सामान्य चाल था उसे इतना चाल से चल रहा है, तो इतना लेट हो रहा है ना। पहले मैं मान लेता हूं, माना सामान्य चाल कितना था, सामान्य चाल x, अब कितना हो गया, नया चाल क्या बन गया, नया चाल या नया स्पीड क्या बन गया, न्यू स्पीड क्या बन गया। अब क्यों सामान्य चाल का 3/4 ना यहाँ पर, तो 3x बटा में 4, अब ये नया चाल बन गया, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि दोनों का अनुपात, सामान्य चाल और नया चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, अभी अनुपात में मान लेता हूँ x अनुपात में 3x अपन में 4, यानी कि देखो अब कुछ नहीं बटा 1 कर लो, यानी कितना 4x 3x, यानी कि 4 अनुपात में 3 हो जाएगा। ये आपका सामान्य चाल है और ये आपका नया चाल है। अब देखो दोनों में समय, ठीक है, यानी कि पुराना समय अनुपात में नया समय,
नया समय, नया समय। देखो अगर मान ले पहले का चाल था कितना, 4 था, तो पहले का समय तो कम लगेगा, अब 4 कितना कम हो गया है, यानी अब समय ज़्यादा लगेगा। यानी इसको क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं, 3 अनुपात में 4 हो जाएगा। जो चाल का अनुपात रहता है तो वही अगर समय का अनुपात निकालते हैं तो उतना ही से क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाता है, इतना हो गया। अब देखो यानी कि पहले का समय 3 था, अब टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। अब दोनों में अंतर कितना का है, 16 मिनट का ना। तो मैं मान लेता हूँ दोनों में अंतर, दोनों समय में अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3x कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्या कर दूंगा, 4x है, मैं मान लेता हूँ, यहाँ y भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, 16 हो जाएगा ना, 16 मिनट का अंतर हो जाएगा। यानी कि कितना कह सकते हैं, x बराबर में 16 हो गया। यानी कि अब पहले का समान, अच्छा है, यानी कि x का मतलब कितना आ गया, x देखो यहाँ पर x दूसरा है, मैंने मान लिया, निकाल लिया है, x यहाँ पर दूसरा मैंने माना है, y भी मान लेना, कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज मत करना आप यहाँ पर। अब x बराबर कितना हो गया, 16 हो गया ना, x 16 हो गया, यानी कि पहले का अब टाइम कितना था, ये 3x था, और अभी का टाइम इतना है। यानी आपको पूछा है पहले का समय ना, समान समय है ना, यानी कि 16 गुना में 3 कर दोगे, 16 या 48 क्या हो जाएगा, आपका पहले का समय लिया गया समय। लेकिन अभी का अगर मुझे पूछता तो वही करते हैं, 16 चौका 64 कर, 64 मिनट कर देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर क्वेश्चन। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक वर्ग की भुजा को मापते समय 2% अधिक त्रुटि होती है। यानी कि देखो मैं कितना मान लिया, एक जितना पहले का भुजा था उसमें कितना हो गया, अब 2% की अधिक मान लिया गया जो गलती से। तो वर्ग की परिकलित क्षेत्र में त्रुटि का प्रतिशत कितना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा तो उसमें त्रुटि का कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देख लो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन मिले तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं मान लेता हूं क्या, यहाँ पर माना वर्ग की भुजा कितना x, मैं कितना मान लिया, पहले का मैंने कितना मान लिया, यहाँ पर पहले का मान लिया मैंने x मान लिया। अब कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर x मान लिया, अब जो है कितना बढ़ गया, 2% अधिक कर लिया यहाँ पर ना, तो अब कितना हो जाएगा, अब भुजा कितना हो गया, अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा, x का 2% है, यानी कि x गुना में 102/100 कर लेना, यानी कि 1.02x हो जाएगा। अब भुजा कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखो पहले का क्षेत्रफल कितना, पहले का क्षेत्रफल कितना था, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो यानी x का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1.02x को क्या कर दोगे, 2 बार गुना कर दोगे, तो आपका इतना कर दोगे, 2 बार गुना कर दोगे, क्या क्षेत्रफल निकल जाएगा ये। तो अब यहाँ मैं कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसका जवाब भी निकालोगे कितना हो जाएगा, तो गुना करके 1.0404 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखो ये मैंने कैसे निकाला है कि आप देखो, मैं मान लो पॉइंट यहाँ पर नहीं है, यानी 1.02 है यहाँ पर ना, इसको 2 बार गुना करना होगा तो क्या मान लूँगा, पहले मैं मान लूँगा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, पहले 2 गुना कर लो, कितना कर लो, 2 गुना कर लो। तो अब ऐसा करना, मैं इसको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी आप कर लेना, ठीक है, इसका रूल होता है। ठीक है, अब इतना हो गया आपका, ठीक है, अब इतना हो गया, यानी कि अब देखो आपका सही में कितना था, आपका पहले का भुजा क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो गया। अब दोनों में डिफरेंस निकाल लो, फिर उसका प्रतिशत निकाल लो। अब देखो दोनों में अंतर कितना हो गया, यानी कि 1.0404 माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि देखो 4 पॉइंट, देखो यहाँ पर देखो 0.0404 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि, अब देखो 0.0404 एक्स स्क्वायर, और पहले कितना था, एक्स स्क्वायर था, गुना में 100 कर लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आप गुना कर दो, कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 4.04 जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखो मैं समझाया हूँ इसीलिए आपको इतना टाइम लगा है, आप खुद से एनालाइज करके बनाओगे समझ के तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया है, 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आपका टेस्ट कैसा लगा। ठीक है, आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और साथ साथ इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए, ई बुक लेने के लिए, कंप्यूटर का चाहे जीके का, चाहे मॉडल पेपर, चाहे इंग्लिश का, तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना। इसका मैंने बुक का लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप बुक ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,